साउथ अफ्रीका के दो और वीज़ास जो कि लास्ट वीक हमारे दो क्लाइंट्स के ग्रांट हुए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखें तो हम बारहा ये बात डिक्लेयर कर चुके हैं कि हमारा साउथ अफ्रीका की जो वीज़ा अप्रूवल रेट है वो अब तक की तकरीबन 100% रही है। हमने जितने भी केसेस अप्लाई किए हैं तकरीबन सभी का वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है। 2025 में इसकी अपडेट्स क्या रहेंगी, इसकी बेसिक फीस, प्रोसेसिंग फीस जो है वो क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, ये तमाम तर पॉइंट्स जो है मैं आपके सामने क्लियर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें ताकि तमाम तर पॉइंट्स आपके सामने क्लियर हो जाएं और आप अगर साउथ अफ्रीका जाना चाहते हैं तो आपका साउथ अफ्रीका का वीज़ा भी बआसानी ग्रांट हो सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल सदीक ट्रैवल से। साउथ अफ्रीका जो है पाकिस्तानियों को स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा दोनों ग्रांट करता है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हमेशा इस बात को तरजीह देते हैं कि ई वीज़ा नहीं बल्कि हमें स्टिकर वीज़ा ही चाहिए। सेकेंडली, साउथ अफ्रीका के मामले में मैं भी स्टिकर वीज़ा को ही प्रायोरिटी देता हूं। उसकी वजह यह है कि जब आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो एक तो आपको वहां से साउथ अफ्रीका होम ऑफिस से पुश करवाना पड़ता है। उसके लिए जो टिपिकल वर्ड है वो पुश बोलते हैं, वहां पे पुश करवाना पड़ता है। सेकेंडली, जब आप ई वीज़ा पे यहाँ से ट्रैवल करने जाते हैं तो आपको FIA वाले यहाँ से भी जो है वो प्रॉब्लम करते हैं, और जब आप वहां पर साउथ अफ्रीकन इमिग्रेशन में जाते हैं तब भी आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सभी को यही लगता है कि आपने ये 2 नंबर तरीके से जो ई वीज़ा है वो लिया है। इसलिए मैं आपको स्टिकर वीज़ा ही सजेस्ट करता हूं। उसकी दूसरी वजह यह है कि साउथ अफ्रीका का स्टिकर वीज़ा कंपैरेटिवली हासिल करना आसान है ई वीज़ा से। दूसरे नंबर पे जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसका प्रोसेसिंग टाइम भी जो है वो ई वीज़ा से कम है। ई वीज़ा जब हम अप्लाई करते हैं तो आज का 2-2, 3-3 महीने तक इसका जवाब ही नहीं आता, लेकिन स्टिकर वीज़ा जो है वो महज 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ग्रांट हो जाता है। 2025 में इसका इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि अब तक इसका इंटरव्यू नहीं होता था। अगर हम बात करें कुछ महीने पहले की या तकरीबन 1 साल पहले की, तो इसका इंटरव्यू होता था और अब केस जो है जेरी वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में जमा करवाते थे और फिर अम्बेसी की तरफ से कॉल आती थी कि फलां दिन आपका इंटरव्यू है, आप फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जो है फिजिकल अपीयरेंस दें। और फिर वीज़ा ऑफिसर सामने बैठता था और जो है वो बड़ा एक ट्रिकी सा इंटरव्यू होता था, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपसे क्वेश्चन किए जाते थे। और बाज़ वो लोग भी जो रियल टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे थे उनका वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाता था, क्योंकि बाज़ लोग इंटरव्यू जब देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बाज़ वो अपनी ही बातों को अच्छे तरीके से बयान ना करने की वजह से अपनी रिजेक्शन हासिल कर लेते हैं वीज़ा की। अभी 2025 में भी इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छे होने वाली है, क्योंकि 2024 में मैंने आपको बताया हमारा तमाम तर जो वीज़ा हमने अप्लाई किए कोई भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। इसकी पॉलिसीज़ की बात करें, रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो 3 माह की बैंक स्टेटमेंट ही आपको देनी पड़ेगी। अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हैं तो आपके अकाउंट में कम अज़ कम 5 लाख मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस इससे अच्छा है तो डेफिनेटली वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आपका पासपोर्ट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए होता है, आपका केस वहाँ पर सबमिट होता है, बैंक स्टेटमेंट बता चुका हूँ। इसके अलावा एंटी एंड टैक्स रिटर्न और चैम्बर का सर्टिफिकेट भी आप एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर लगा सकते हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपको सैलरी रिसिप्ट देनी पड़ेगी और NOC लेटर देना पड़ेगा। बाकी आप तमाम तर वही डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे जो एक बिजनेस पर्सन जो है वो लगाता है। करंटली 2024 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, इसकी फीस तकरीबन 19,000 रुपया है। और अभी की जो अपडेट है इसमें यह है कि आप विदाउट फिजिकल अपीयरेंस विदाउट अपॉइंटमेंट भी आप जेरिस वीज़ा ड्रॉप बॉक्स में जा सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर भी आप अपना केस सबमिट करवा सकते हैं, दोनों सूरतों में। 2025 में अब तक कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी ही होगी, या विदाउट अपॉइंटमेंट भी जा सकते हैं, लेकिन करंटली आप विदाउट अपॉइंटमेंट भी जा सकते हैं। 2025 में मेरा जो ख्याल है आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंडली, अगर अपॉइंटमेंट बुक भी करना पड़े तो साउथ अफ्रीका के लिए आपको स्लॉट्स इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, इवन के नेक्स्ट डे की भी मिल जाती है अपॉइंटमेंट। इसमें इतना ज्यादा रश नहीं होता। और सेकेंडली, इसका वीजा फ्रेश पासपोर्ट पर भी आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए और 3 माह से आपके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। अगर आप साउथ अफ्रीका जाने के ख्वाहिशमंद है और आप चाहते हैं कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट ना हो बल्कि आसानी से मेरा वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। फीडबैक देखने के लिए आप हमारी गुज़िश्ता वीडियोज़ देख सकते हैं, वीज़ाज देख सकते हैं, जो भी हमने प्रोसीड करवाए आसानी ग्रांट हुए। साउथ अफ्रीका से रेलिवेंट किसी भी किस्म की अपडेट लेनी हो आप हमें इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।